श्री राधे राधे। भक्तों, सामान्यतया किसी की बोली, रहनी सहनी और खान पान से अनुमान लग जाता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, लेकिन कोई बहुत उच्च कोटि का सिद्ध पुरुष हो तो नहीं अनुमान हो सकता, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। उनके मुख से कोई शब्द निकलेगा तो अंदाज नहीं लग सकता है कि ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं। उनके वस्त्र से, उनकी बोली से अनुमान करना बुद्धिमानों के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि वो कृपा करते हैं, भगवान की प्रेरणा से कार्य करते हैं। अब भगवान ही करवा रहे हैं उनके द्वारा, ये बात कौन समझेगा। खाकी बाबा ऐसे ही महान सिद्ध पुरुष थे और आप लोग कल श्रवण कर रहे थे एक भक्त के विषय में, जिनका नाम था पंडित श्री रमाकांत जी त्रिपाठी, जो खूब भजन करते थे, सेवा करते थे, हनुमान चालीसा का विविध प्रकार से यज्ञ करते थे और अब उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होने वाली थी। प्रभु ने उस कृपा को खाकी बाबा के माध्यम से चरितार्थ करना चाहा था और खाकी बाबा बिन बुलाए उनके यहाँ गए, किसी से पत्र लिखवा कर कि मैं किसी कार्य से वहां जा रहा हूं, और कार्य कोई नहीं था, उन्हीं का उद्धार करना था, उन्हीं के ऊपर विशेष प्रभु कृपा करनी थी। और श्री रमाकांत त्रिपाठी जी से जब बाबा ने ये पूछना शुरू कर दिया कि आप उजला कपड़ा क्यों पहनते हो, सफ़ेद क्यों पहनते हो, तो मन में सोचने लगे कि ये काहे के लिए हमको परेशान कर रहे हैं। और जब बाबा ने आखिरी बार पूछा कि तुम उजला कपड़ा क्यों पहनते हो, तो झुंझला उठे वो और सोचने लगे ये साधु ठीक नहीं है। बाद में जब उनसे पूछा है उनके प्रिय मित्रों ने, तो उन्होंने कहा कि मैं फिर असंयमित हो गया, अभद्र भाषा में अनुचित वाणी प्रयोग करने लगा और उनके प्रश्न का उत्तर समुचित नहीं दिया, बल्कि निंदनीय ढंग से हे प्रश्नों की मैंने झड़ी लगा दी कि तुम क्यों मुझसे ऐसे पूछते हो। तो मेरे अंदर की मलिनता मेरे शब्दों में प्रकट हो गई। उन्होंने अपने मित्रों को बताया कि खाकी बाबा ने जब मुझसे बार बार पूछा कि उजले कपड़े क्यों पहनते हो, तो मैं क्रोध में आ गया और मैंने यहाँ तक सोच लिया कि ये कोई अच्छे साधु नहीं है, ये यहाँ वहाँ डोलने रहने वाले साधारण स्तर के साधु हैं। और त्रिपाठी जी ने अपने प्रिय मित्रों को बताया कि भैया बहुत गलत हो गया समझने में मेरे, वे परम सिद्ध महापुरुष, मैं क्या समझ सकता था उनको। वे महामती बाबा मेरी कटुक्ति को उसी प्रकार सुनते रहे जैसे कोपाविष्ट नारद जी की कटुक्ति को रमापति भगवान विष्णु शांत भाव से सुनते रहे। जब नारद मोह के प्रसंग में आपने पढ़ा है ना रामायण में, नारद जी भगवान के ऊपर गुस्सा हो गए थे, तो नारद जी ने कहा था कि तुम परम स्वतंत्र हो, तुम पर किसी का शासन नहीं, तुम आशंक ने मेरे साथ छेड़खानी की, अब मैं तुम्हें देख लूंगा, अपनी करनी का फल भोगो, ऐसे नारद जी बोले थे महाराज भगवान से। और जिस तरह नारद जी के वाग बाण के प्रहार को भगवान सहते रहे, उसी प्रकार त्रिपाठी जी ने कहा मेरे दुर्वचनों की बौछार को भगवदगीता के साकार स्वरूप पूज्य खाकी बाबा सहते हुए शांत बैठे रहे। और उनकी ये महानता थी कि वे मेरे संपूर्ण निष्ठा को
निर्विकार भाव से सहन करते हुए सहज भाव से विराज रहे। मैं उनको डांटता फटकारता रहा बाबा को, और वे शांत होकर बैठे रहे, जबकि वही मेरे ऊपर कृपा करने आए थे और मैं तिरस्कार उनका करता रहा। सच बात तो ये थी कि बाबा को मुझ दृष्टि पर कृपा की वर्षा करनी थी। जबरदस्ती कृपा करने आए थे वो, और मुझ पर कृपा करना ही उनका उद्देश्य था। कृपा मूर्ति बाबा ने मेरी सारी अभद्रता सहन कर ली। फिर अंत में अपनी चाह व्यक्त करते उन्होंने कहा कि यदि पीला कपड़ा पहनते तो कितना सुंदर होता, और इतना कहकर के उन्होंने चुप्पी साध ली थी। भक्तों, ये कल की बात जो मैंने सुनाया था और उसका संक्षिप्त रहस्य मैंने समझाया आपको। अब उसके बाद क्या होता है, त्रिपाठी जी ने, कल आप सुन रहे थे कि बाजार से ला करके पीला कपड़ा, सारी चीज़ों को पीला रंग डाला, पीला रंग ले आए, कपड़े रंग लिए, लाठी डंडा बर्तन दीवाल सब कुछ रंग डाले पीला पीला, और दौड़ते रहे जब तक ये कार्य पूरा नहीं हुआ। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों किया आपने? तो बता रहे हैं कि ज्यों ही उन्होंने चुप्पी साधी बाबा ने, त्यों ही ये अद्भुत अलौकिक, सचमुच परम अद्भुत परम अलौकिक सर्वथा विस्मयकारी दृश्य मेरी इन भौतिक आंखों के सामने अवतरित हो उठा। आप सुने होंगे कई लोग कहते हैं कि इन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हो। अब आप सुन लो ये सुनी हुई बात की विपरीत बात। त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि मेरी इन भौतिक आंखों के सामने एक अति अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। जो दृश्य मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा, वो मेरे स्वप्न की बात नहीं है, वो मेरे भ्रम की उपज नहीं है, वो मेरे पागलपन की सनक नहीं है, वो मेरी भावुकता की बहक नहीं है, वो मेरी अनुभूति की झलक नहीं है, वो मेरे ध्यान की स्थिति नहीं है, वो मेरे कल्पना की उड़ान नहीं, बल्कि एक परम यथार्थ सत्य है जो मैंने मेरी इन्हीं आंखों से प्रत्यक्ष देखा, और खुली आंखों से देखा, आंख बंद करके नहीं। जो मैंने देखा वो जागृत अवस्था में देखा और पूर्ण होश हवास में देखा। मित्रों ने पूछा क्या देखा त्रिपाठी जी आपने? बोले मैंने देखा मनोहारी श्याम वर्णीय कमनीय चरणद्वय सुंदर स्वर्ण पादुका पहने हुए। श्याम चरणों के चरण तल का अरुण वर्ण चित्त को बरबस आकृष्ट कर लेता है। उस चित्ताकर्षक अरुण वर्ण की तुलना में जवा कुसुम की अरुणिमा अति फीकी लगेगी, और चरण तल की कलित ललित अरुण आभा से अभिमंडित उन मनोहारी श्याम चरणों की मंजुलता मृदुलता सर्वथा अनिर्वचनीय है। स्वर्ण पादुका पहने हुए वे श्याम चरण मंद मंद मंथर 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 गति से पाद विन्यास करते हुए चले जा रहे थे। उन श्याम चरणों के ऊपर झलमल झलमल कर रही थी कौशेय वस्त्रों की पीठिमा, अर्थात चमचमाती हुई रेशमी वस्त्रों की पीठिमा, पीलापन, और ऐसा सुंदर पीला रंग जो चंपा पुष्प की स्वर्णिम कांति को विलज्जित कर दे। और पदनख की कांति के बारे में क्या बतलाऊं? उन 10 पदनखों से 10 दिशाओं में पीत ज्योति प्रसरित हो रही थी। पीली पीली रोशनी उनके चरण के नाखूनों से निकल रही थी। तब विचार शक्ति सर्वथा कुंठित थी, परंतु अब सोच रहा हूं
कि पदनख तो शुभ्र हुआ करते हैं, फिर उनसे भला पीत ज्योति क्यों और कैसे विकीर्ण हो रही थी। वास्तविकता ये है कि पीतांबर की झलमलाती पीतिमा ने नखों की शुभ्रता को आच्छादित कर रखा था। शुभ्र नखों में प्रतिबिंबित हो रही थी वो झलमलाती हुई पीतिमा, जो रेशम का अति अलौकिक वस्त्र था, चरणों के नखों के समीप तक लटकता हुआ। उसी की पीतिमा अर्थात प्यारी पीली ज्योति नखों को झलमला रही थी, पीली कर रखी थी, और दृष्टि को, दृष्टा को नितांत चमत्कृत अवस्था में डुबा देने वाला वह स्वर्णिम आभा की अलंकृत पीतांबर गतिशील श्यामल चरणों के ऊपर लहर लहर करके ऐसा झलमला रहा था कि उसने मुझको नक्शिक झकझोर दिया। मैं अपना आपा खो बैठा। उस परम अद्भुत परम अलौकिक शोभा को देखकर मन इतना मुग्ध लुब्ध हो गया कि पूर्ण आत्मविस्मृति हो गई। मैंने अपने इन्हीं प्राकृत नेत्रों से कैसे देखा मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन देखा अपनी इन्हीं आंखों से, और उस अनुपम पीलापन की चमक में मैं खो गया, पीत आभा में मैं खो गया। ये देख लेना या जान लेना ही भूल गया ये परम मनोहारी श्याम चरण किनके हैं। सुंदर सुंदर दो चरणों की पीतिमा सर्वथा विलुप्त हो गया। मैं एक बार आंख उठाकर ऊपर की ओर देख भी लूं, ये सुभग चरण, ये कमल से भी कोमल चरण, ये मंजुल मृदु चरण किनके हैं। पीतांबर ललित उन श्यामल चरणों की लोकोत्तर सौंदर्य पर मन सर्वथा न्यौछावर हो गया। बस यही उतावलापन शेष रह गया था कि मैं इनमें समा जाऊं अथवा ये मुझ में समा जाए। किसी प्रकार मैं इस पीत शोभा से एकाकार हो जाऊं। पीतांबर का ये पीत सौंदर्य मेरे मन में, मस्तिष्क में, मेरे रोम रोम में, मेरी नस नस में ऐसा समा गया, वो पीत वर्ण मुझ में ऐसा बस गया कि अब पीले रंग के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। बाबा के मुख से निकला था, मेरे विचार से आप पीला कपड़ा पहनो, और फिर चुप हो गए थे। उसी के बाद ये चमत्कार शुरू हुआ था। वो पीला रंग भी अनोखा था। संसार का जो पीला रंग होता वो नहीं था, उससे अति विलक्षण, उसको बता पाना संभव नहीं है। ऐसा पीला रंग मैंने जीवन में कभी भी कहीं भी नहीं देखा। वो दिव्य दर्शन कुछ समय ऐसा प्रत्यक्ष मेरी भौतिक आंखों से मुझे प्राप्त होता रहा। जब तक वो दिव्य दर्शन होता रहा, मैं अपनी शुद्ध बुद्ध खोए रहा। ज्यों ही वो दिव्य दृश्य तिरोहित हुआ, त्यों ही हालत ऐसी हो गई जिसे आप लोग सर्वथा अस्वाभाविक कह रहे हैं। जिस हालत को देख करके शायद लोगों ने समझा होगा कि त्रिपाठी पागल हो गया है, मेरी ऐसी हालत हो गई। आप लोग माने या न माने, पर ये सच है कि वह अनोखी अस्वाभाविक दशा तो उस दिव्य दर्शन का स्वाभाविक परिणाम था।
और कुछ नहीं। लौकिक दृष्टि से अस्वाभाविक कहलाने वाली उस दिव्य स्वाभाविकता का इस जीवन में अवतरण इन्हीं बाबा की महती कृपा से हुआ था। भक्तों, त्रिपाठी जी ने अपने जीवन में जो कुछ जब तब हनुमान चालीसा का पाठ, मानस का पाठ और जितनी तपस्याएं साधनाएं की थी, उन सब का फल देने के लिए खाकी बाबा को भगवान ने भेजा था। खाकी बाबा को पहले से नहीं जानते थे त्रिपाठी जी, इसीलिए तो उनको समझ नहीं पाए वो। और अब अपने प्रिय अंतरंग मित्रों को बता रहे हैं कि मेरे ऊपर जो पागलपन आप देख रहे थे उसका रहस्य ये था। उन्होंने कहा, जो दिव्य दर्शन मिला ये मेरी किसी साधना की सिद्धि नहीं थी, अपितु ये परम मंगलमय दिव्य परिणाम था बाबा के श्री चरणों के अहेतुक अनुग्रह का। तो सामान्यतः व्यक्ति यही सोचता है, साधक, कि मैं इतना भजन करता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ, इतना जप तप करता हूँ, इतना पाठ पूजा करता हूँ, और मुझे भगवान का साक्षात दर्शन क्यों नहीं होता है। भक्तों, ये साधक की बात है। लेकिन जब किसी साधक के ऊपर ये कृपा होती जो त्रिपाठी जी के ऊपर हुई, जो उन्होंने अपने ही शरीर के नेत्रों के द्वारा दर्शन प्राप्त किया था खाकी बाबा की कृपा से, तब वो कहते हैं कि ये जो मुझे प्राप्त हुआ ये मेरे किसी भी साधना की सिद्धि नहीं थी, ये बाबा के चरणों का अहेतुक अनुग्रह था कि मेरे नयनों के सम्मुख साक्षात ये लीला भगवान ने अपनी छवि की प्रकट की थी। बाबा के दर्शन से और सानिध्य से मेरा जीवन धन्य हो गया। युगल सरकार से सीताराम जी को अनन्य अनुपम आत्मनिधि मानने वाले श्री त्रिपाठी जी के जीवन में पीला रंग इतना महत्वपूर्ण हो गया कि कोई अन्य रंग उन्हें अच्छा नहीं लगता था। और भोजन की थाली में भात परोसा जाता तो उसका श्वेत रंग अप्रिय लगता। और पहले तो जब खाकी बाबा ने कहा था कि पीला क्यों पहनते हो तो चिढ़ते थे। बाबा ने जब बोला था कि मुझे तो यही कहना है कि तुम पीला रंग पहनो, इसके बाद बाबा चुप हो गया। बाबा के चुप होते ही चमत्कार शुरू हो गया था। और अब ये स्थिति थी त्रिपाठी जी की कि अरहर की दाल पीली होती है और दाल का पीला रंग और निखर जाता है हल्दी के संयोग से, लेकिन चावल तो सफ़ेद होता है, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। अब त्रिपाठी जी के भीतर बाहर छा गई, पूर्ण रूप से छा गई। क्या छा गई? नित्य वंदनीय भगवती सीता जी की वो स्वर्ण कांति और अपने परम प्राणाराम प्रभु श्री रामचंद्र जी की वो पीतांबर की आभा जो उन्होंने दर्शन प्राप्त किया था। बिना ध्यान लगाए न स्वप्न देखा और न तो बाबा ने छुआ उनको, सिर पर हाथ भी नहीं रखा, बस केवल यही कहा था कि मेरा तो यही कहना है कि अब तुम पीला कपड़ा पहनो। उसके बाद ये चमत्कार हो गया था और अपनी आंखों से सब देखा था उन्होंने। यद्यपि श्री त्रिपाठी जी ने अवध धाम के पूज्य चरण श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज से दीक्षा ली थी, पर अब वे सर्वतोभावेन समर्पित थे श्री खाकी बाबा के चरणों पर, क्योंकि जो दीक्षा का मंत्र था बहुत जपने पर भी उससे ये लाभ नहीं मिल पाया था जो खाकी बाबा के दर्शन देने से उनकी कृपा से लाभ हुआ था। इसलिए जीवन आराध्य हनुमान जी के साक्षात स्वरूप
श्री खाकी बाबा ही त्रिपाठी जी के सर्वस्व हो गए थे। बाबा का भी श्री त्रिपाठी जी के प्रति अमित वात्सल्य था। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कुछ भी बोले माता बुरा नहीं मानती। गोद के बच्चे की बात मैं कर रहा हूँ, बड़े बच्चे की बात नहीं। गोद का बच्चा दांत से भी काट ले तो मैया नाराज नहीं होती है, हंसने लग जाती है। ऐसे ही बाबा का वात्सल्य त्रिपाठी जी के प्रति। त्रिपाठी जी ने बहुत उल्टा सीधा डांटा था कि तुम कैसे साधु हो कि मुझको बार बार कह रहे हो सफेद कपड़ा क्यों पहनते हो। लेकिन महाराज फिर जो लाभ उनको मिला है उसके सम्मुख वो झुक गए, हमेशा के लिए झुक गए। त्रिपाठी जी बाबा के चरणों के दास हो गए। और वात्सल्य की अधिकता में पूज्य बाबा त्रिपाठी जी को ए बाबू यही कह के पुकारा करते थे, है बाबू। और ए बाबू कहते समय अंतर की सीमातीत वात्सल्यता थी। और वात्सल्यता की स्निग्धता से ये तीनों अक्षर ए बाबू, ये तीन अक्षर जो वात्सल्य के रस से भरे रहते थे। बाबा जब बोलते थे न ए बाबू, बस इतने बोलते थे। त्रिपाठी भी नहीं बोलते थे, रमाकांत भी नहीं बोलते थे, ए बाबू। उनके प्यार से भरे हुए शब्द में बड़ा आनंद था भक्तों। तो ये त्रिपाठी जी के ऊपर बाबा की विशेष कृपा थी, जैसे मामा जी के ऊपर कृपा थी। मामा जी का चरित्र मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। और अब बाबा की चर्चा कर रहा हूँ, खाकी बाबा की, तो थोड़ी सी चर्चा मामा जी की भी करूँगा। ये मामा जी के ऊपर भी बाबा की विशेष कृपा थी, वात्सल्य थी, जैसे बच्चे के ऊपर कृपा होती। और अय मन्ना यही कह के, जैसे अय बाबू कहते थे त्रिपाठी जी को, ऐसे बाबा खाकी बाबा मामा जी को, जिनका नाम श्रीमन नारायण चतुर्वेदी था और बाद में नारायण दास नाम रखा था दीक्षा के बाद, उनको बस इतने बोलते थे, ए मन्ना कहकर ही बाबा संबोधित किया करते थे श्रीमन नारायण जी को। और संसार में वो उनकी प्रसिद्धि हुई। संतों के दिए गए नाम, जैसे रामकृष्ण दास जी महाराज ने कह दिया था ना कि तुम किशोरी जी के भाई हो, छोटे भाई, इसलिए सब संत तुम्हें मामा जी कहेंगे। तो मामा जी पूज्य बाबा के दीक्षित शिष्य। अब महाराज दोनों लोग जा चुके हैं अपनी लीला पूर्ण करके भगवान के पास। इनका गुणगान करके ही हम लोगों को, इनका चरित्र श्रवण करके, बखान करके, सुन करके हमारे ऊपर भगवान की कृपा होगी, ये सब विश्वास रखिए हम सब के ऊपर। ये बहुत ही महान भक्त लोग। मामा जी भी पूज्य बाबा के दीक्षित शिष्य थे और रमाकांत त्रिपाठी जी भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे बाबा की कृपा पात्र श्रेणी में। भक्तों, सन 1955 की बात है। उन दिनों युवक मामा जी के मन में कुछ वैचारिक दृश्य का द्वंद्व मचा हुआ था। थोड़ा सा मैं याद करा रहा हूँ आपको उनके चरित्र की बातें। उन्होंने तब तक दीक्षा नहीं ली थी और दीक्षा किसी महापुरुष से ही लेनी थी उनको, मामा जी को। और ये सोचते थे कि किसी प्रकार का हठ किसी देव विशेष के लिए जिनका नहीं हो, ऐसे सिद्ध गुरुदेव का शरणागत भक्त होना है मुझे। तो उन दिनों कॉलेज की पढ़ाई का परित्याग कर दिया था, जब नौकरी चाकरी को भी छोड़ दिया था, जहाँ तहाँ भजन कीर्तन में समय व्यतीत करते थे।
कभी उच्च स्वर से कीर्तन, कभी एकांत में बैठकर चिंतन, कभी भगवान के लिए आंसू भी बहाते थे। मामा जी खाकी बाबा के शिष्य होने के पहले। मामा जी की चर्चावली मैं तो आपको सुना चुका हूँ, इसलिए उनका विस्तार से नहीं सुनाऊंगा। मेरा कहना यह है कि जब ऐसी स्थिति थी, सदगुरु की तीव्र लालसा थी, तो फिर उनको खाकी बाबा की प्राप्ति हुई थी। और आप सुन चुके हैं कि एक उनके मित्र थे अलखनाथ श्रीवास्तव जी, उन्होंने खाकी बाबा से दीक्षा ली थी और वही मामा जी को खाकी बाबा के पास ले गए थे, मैरीटार गांव। और वहीं पर हनुमत जयंती का, बलिया जिले में है मैरीटार गांव भक्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो हनुमत जयंती का महोत्सव था और वहीं मामा जी के ऊपर कृपा हुई थी खाकी बाबा की। अब आप पहले सुन चुके हैं, इसलिए मामा जी की दीक्षा की बात मैं आपको नहीं विस्तार सुनाऊंगा। तो उन्होंने दर्शन किया था वहाँ पर कि वृंदावन धाम से गई हुई एक चुन्नीलाल जी की रास मंडली थी, उसमें खाकी बाबा श्री राधा कृष्ण के भाव में आनंदित हो रहे थे और श्री सीताराम जी का भाव तो प्रकट ही था उनका। तो मामा जी को बहुत अच्छा लगा था कि ये तो भगवान के हर स्वरूप के बहुत प्रेमी हैं। इसलिए मामा जी का पूरा पूरा भाव बना कि मुझे तो इन्हीं से दीक्षा लेनी है, क्योंकि भगवान के सभी रूप के प्रति इनका अतिशय प्रेम है। मैं केवल आपको ये दिलाना चाहता हूँ याद कि उस समय जब मामा जी की दीक्षा हुई थी तो उसके पहले त्रिपाठी जी की दीक्षा हुई थी और बाबा ने त्रिपाठी जी से ही कहा था कि इस श्रीमन नारायण की दीक्षा होनी है, तुम इनका श्रृंगार दीक्षा वाला करो, अर्थात तिलक लगाओ, कंठी बांधो, मंत्र मैं दूंगा। तो त्रिपाठी जी जिनकी बात मैं आपको सुना रहा था अभी, उन्होंने ही मामा जी की तैयारी की थी और फिर मंत्र दिया था खाकी बाबा ने। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि त्रिपाठी जी भी विशेष भाग्यशाली भक्त थे, संत थे, जो मामा जी से भी पहले दीक्षा प्राप्त किए थे और अति योग्य थे, विशिष्ट कृपा भाजन थे। और आगे बाबा का चरित्र आपको फिर सुनाऊंगा। आज इन सब संतों के सहित महाराज जी को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।